यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। पवित्र बाइबिलीय सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक स्पष्टीक्रम में अब तक हमने यह जाना समझा कि यरूशलेम क्षेत्र का शासक सम्राट पिलातुस ने ईश्वर का एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धर्मगुरु यूहन्ना का सिर कलम तो किया ही किया, इसके साथ साथ उसने इस निंदा का आरोप लगाकर प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारकर क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। पूरी दुनिया में मुख्यतः 3 प्रकार के ईसाई पाए जाते हैं, जिन्हें रोमन कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई और ऑर्थोडॉक्स ईसाई कहते हैं। इन तीनों मुख्य प्रकार के ईसाइयों के और भी कई रूप हो सकते हैं। दुनिया में चाहे जितने भी प्रकार के ईसाई पाए जाते हों, सभी ईसाइयों के जीवन का संपूर्ण ताना बाना सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा परमेश्वर और ईश्वर का एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र बाइबिल के आधार पर ही बुना हुआ रहता है। इस सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि संपूर्ण वैश्विक ईसाई समुदाय अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए जिन 3 तत्वों की सहायता लेता है, उनके नाम हैं यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र बाइबिल, जिनमें से संपूर्ण ईसाई धर्म प्रेमी प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान ईश्वर का विकल्प या सदृश रूप में देखते, सुनते, जानते, समझते और मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान ईश्वर का विकल्प या सदृश रूप में देखना, सुनना, जानना, समझना और मानना लोगों की अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास ही हो सकता है, किंतु सत्य सर्वथा इसके विपरीत ही है। यदि आप मेरे चैनल के नियमित श्रोता हैं, तो आपको यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि पवित्र बाइबिल में प्रभु यीशु मसीह की चमत्कारिक शक्तियों का वर्णन तो अवश्य ही मिलता है, जिसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर का विकल्प अथवा ईश्वर सदृश जैसी केवल भ्रामक मान्यता ही बनाई जा सकती है, क्योंकि पवित्र बाइबिल में ही ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनके आधार पर प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान ईश्वर का विकल्प अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर सदृश जैसी मान्यता का स्वयमेव खंडन हो जाता है। पवित्र बाइबिल में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का वर्णन करते हुए धर्मदूत मत्ती कहते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्दों में कहा, एली एली रमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ पर खड़े थे उसमें से कितनों ने सुनकर कहा, वह तो एलियाह को पुकारता है। और उनमें से एक तुरंत दौड़ा और एक स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडी में रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रुक जाओ, देखें उसे एलियाह बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से पवित्र लोगों के शव जी उठे। उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार जो उनके साथ पहरा दे रहे थे, वहाँ पर भूकंप और जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वे अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। पवित्र बाइबिल मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से 55। पवित्र बाइबिल में वर्णित प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु विषयक इस प्रसंग को सुनकर मुझे शोले फिल्म का वह डायलॉग स्मरण हो आ रहा है, जिसमें गब्बर सिंह बने अमजद खान ने कहा था, जो डर गया समझो वह मर गया। शोले फिल्म का यह डायलॉग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि वे भी गिरफ्तार होने से पूर्व अपनी मृत्यु को लेकर एक बार नहीं बल्कि 3 बार
भयभीत हुए थे, जिसका वर्णन मैं पूर्व के वीडियो में कर चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह के डर का स्वरूप कैसा था, इसको विस्तार से जानने समझने के लिए कृपया वीडियो नंबर 56 अवश्य देख लें। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु विषयक इस प्रसंग को सुनकर यह प्रश्न तो अवश्य उठता है कि दिव्य चमत्कारिक शक्ति से संपन्न सर्वशक्तिमान ईश्वर का एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन उसी समय क्यों नहीं किया जब सम्राट पिलातुस के सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका, लात घूंसों की बारिश की, कोड़े बरसाए और फिर उनके मुंह में सिरका भरा था। सम्राट पिलातुस के सैनिकों द्वारा भयंकर रूप से शारीरिक मानसिक प्रताड़ना को सहन करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने अपने किसी चमत्कार का कोई प्रदर्शन तो नहीं किया, अपितु सर्वशक्तिमान ईश्वर से पुकार अवश्य लगाई, वह भी मरने के लिए। वैसे तो ईसाई धर्म प्रेमियों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि प्रभु यीशु मसीह सदैव सर्वशक्तिमान ईश्वर के टच में रहते हैं, किंतु ईसाइयों के परमेश्वर ने भी अपने एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का साथ क्यों नहीं दिया, यह भी एक आश्चर्य की बात है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का साथ क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह का ऐसा कौन सा अपराध था जो परमेश्वर ने सबसे भयंकर मुसीबत की घड़ी में अपने एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया? धर्मदूत मत्ती अगर इन रहस्यों से पर्दा उठा देते तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु विषयक सभी प्रश्नों के उत्तर सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक मान्यता बनाने में उत्तम सहयोगी बन सकते थे। जैसा कि हम यह जानते हैं कि किसी भी धर्म को भली भांति जानने समझने के लिए उस धर्म का धर्म ग्रंथ ही अंतिम सत्य स्रोत होता है, और मैं पवित्र बाइबल में वर्णित यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह विषय से संबंधित अनेक प्रसंगों के आधार पर यह कह सकती हूँ कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्व का कहीं कुछ भी अता पता नहीं है। अर्थात यदि हम अपने मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए पवित्र बाइबल से सहयोग ले रहे हैं अथवा पवित्र बाइबल के आधार पर जीवन यापन करने की सोच रहे हैं, तो हमें अत्यंत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल के किसी भी वचन के द्वारा मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक तत्व सर्वशक्तिमान ईश्वर के आवश्यकता की पूर्ति की ही नहीं जा सकती। अर्थात पवित्र बाइबल के वचनाधार पर मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाना असंभव ही है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।